से भगवान में ही विलीन हो गए सर्वभंग मुनि। ऐसे सिद्ध महात्मा, ऐसे सर्वभंग मुनि हैं और उनका आश्रम अभी भी विराजमान है। जो भी गए हों तो सबने दर्शन किया ही होगा और जो नहीं गए हैं वो अवश्य जाइए। भगवान वहां से कुछ क्षण आगे बढ़े और जैसे ही आगे बढ़े तो मार्ग में एक हड्डियों का पहाड़ दिखा, अस्थियों का पहाड़ दिखा। और जैसे ही पहाड़ दिखा भगवान ने प्रश्न किया, ये अस्थियों का पहाड़ किसका है? ये किनके हड्डी हैं, किनकी अस्थियां हैं? जितने भी संत महात्मा थे ना, कहा सरकार क्यों जान करके भी अनजान बनते हैं? आप तो सब जानते हैं कि ये अस्थियों का पहाड़ किनका है, आप तो सब जानते हैं। सरकार, हे नाथ, ये हमारे और आप हमारे जैसे संत महात्माओं की हड्डी है। रावण जो राक्षस है उसका उपद्रव का केंद्र एक यहाँ पर भी है और वही आता है, उसका राक्षस आता है और सारे संत महात्माओं को मार करके खा जाता है और ये उसी के बचे हुए हड्डियों का पहाड़ लग गया है। जैसे ही भगवान ने देखा, भगवान की भौहें टेढ़ी हो गई। जैसे ही सुना कि संतों महात्माओं की हड्डी है, ये राक्षस आता है और संत महात्माओं को खा जाता है, भगवान की हृदय कांप गई, भुजा को उठा लिया, भौहें टेढ़ी हो गई, आंखें लाल हो गई और उसी समय भगवान ने एक प्रण लिया। क्या प्रण लिया? निश्चर ही न करो मही, भुजा उठाई विशाल, निश्चर ही न करो मही, भुजा सकल मुनिन के आश्रम, दीन जाई सुख दीन। भगवान प्रभु श्री राम जी ने उस समय अपने भुजाओं को उठा लिया और एक प्रण किया कि मैं इस धरती को निशाचरों से विहीन कर दूंगा। और भगवान ने ये जैसे ही संकल्प किया, सारे ऋषि मुनि आनंदित हो गए और तत्पश्चात प्रभु श्री सीताराम जी, भैया लक्ष्मण वन में आगे बढ़ बढ़ के जितने भी संत महात्मा मुनि लोग वन में रहते हैं उन सबको जा करके सबको दर्शन कराया, सबको दर्शन दिया है अपना। और सब ऋषि महात्मा भगवान के दर्शन पा करके आनंदित हो रहे हैं। भगवान तदुपरांत ऐसा संकल्प किया और तत्पश्चात वहां से आगे बढ़े और आगे बढ़ करके कहाँ पहुंचे? सुतीक्ष्ण जी के पास। ये सुतीक्ष्ण जी अगस्त्य मुनि के शिष्य हैं। जैसे ही सुतीक्ष्ण जी के पास भगवान पहुंचे, सुतीक्ष्ण जी भगवान के चरणों में प्रणाम किया और भगवान से अविरल भक्ति की मांग करी। भगवान ने उसको अपना अविरल भक्ति प्रदान किया और तत्पश्चात ये सुतीक्ष्ण जी भगवान प्रभु श्री राम जी से कहे, सरकार अब आप इसी मार्ग से आगे जाएंगे ना? बोले हाँ आगे तो जाएंगे। तो सुतीक्ष्ण जी ने कहा, सरकार तो आप अवश्य मेरे गुरुदेव की कुटिया में जाएंगे? बोले हाँ जाएंगे, हम उन्हीं के पास तो जा रहे हैं, मंत्र पूछना है। तो कहा, सरकार एक काम कीजिए, हम आपको ले चलते हैं। अच्छा ये सुमंत जी ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्योंकि एक बार ना अगस्त्य मुनि के आश्रम में ये सुतीक्ष्ण जी विद्या अध्ययन कर रहे थे और जब विद्या अध्ययन करने के बाद सुतीक्ष्ण जी बार बार अगस्त्य जी को कहते थे कि आप कुछ गुरु दक्षिणा मांग लीजिए, कुछ गुरु दक्षिणा मांग लीजिए। तो उस समय अगस्त्य जी ने कहा, क्या बार बार गुरु दक्षिणा कर रहे हैं? और जाओ कोई बात नहीं है। तो ये बार बार सुतीक्ष्ण जी महाराज कह रहे नहीं गुरुदेव, गुरु दक्षिणा तो देनी ही पड़ेगी, इसलिए आप कुछ मांग लीजिए। जब अगस्त्य जी को क्रोध आया थोड़ा सा तो उन्होंने कहा, जा
बार बार कह रहा है गुरुदक्षिणा गुरुदक्षिणा। तो जिस भगवान की मैंने विद्या अध्ययन कराई है ना, उसी भगवान को जब तक तुम लेकर के नहीं आ जाओगे तब तक तुम मेरे आश्रम में मत आना। जब भगवान को लेकर के तुम आ जाओगे वही मेरी गुरुदक्षिणा है। इसका एक भाव और है कि एक बार अगस्त जी कहीं काम से गए हुए थे और अगस्त मुनि ने कहा था कि भगवान की अच्छे से पूजा करना, शालिग्राम भगवान की अच्छे से पूजा करना। अगस्त जी चले गए। अब ये सुतीक्ष्ण जी महाराज भगवान की पूजा करते और एक दिन क्या हुआ कि इनको जामुन खाने का मन था। इन्होंने क्या किया, इनको कुछ जामुन तोड़ने के लिए कुछ मिला नहीं। जब कुछ नहीं मिला तो इनका तो भाव था नहीं, सही भगवान शालिग्राम को उठाया और फेंका यूं जोर से जामुन के पेड़ में। और जैसे ही फेंका तो शालिग्राम वैसी जामुन के सामने जो सागर जो तालाब था उसी में वो शालिग्राम भगवान जाके गिर पड़े। अब जामुन खाने के बहाने से शालिग्राम को ही फेंक करके मार दिया। अब शालिग्राम चले गए। अब इनको भय हो गया, अब ये तो नदी में चला गया। अब गुरुदेव आएंगे पूछेंगे तो क्या जवाब देंगे। तो इनको ऐसा भय हुआ, सोचा वो भी काले और ये जामुन भी काला। सो ये जामुन को लिया और जहाँ मंदिर था ना, जहाँ शालिग्राम भगवान विराजमान थे, वहीं पे जामुन को जा करके रख दिया। और जैसे ही जामुन को रख दिया, जामुन सबने खाई है ना, खाई है, सर को हिलाइए। हाँ खाई। कैसा होता है, बिल्कुल काले काले से होते हैं ना, शालिग्राम भगवान जैसे। तो सुतीक्ष्ण जी ने सोचा गुरुदेव आएंगे तो पूछेंगे, भय हो गया मन में। सोई क्या किया, जामुन को लिया और जा करके शालिग्राम भगवान के स्थान पे विराजमान करा दिया। अब गुरुदेव आए, पूछा भगवान की सेवा करा। बोला हाँ गुरुदेव खूब किया, बढ़िया किया। और जैसे गुरुदेव भगवान ने जामुन को उठाया, स्नान कराने लगे शालिग्राम भगवान को। तो जैसे ही स्नान कराने लगे वो तो जामुन था, सोई गल गया। और जैसे ही गल गया तो कहा ये क्या है। अब सुतीक्ष्ण जी कहते हैं महाराज इतने बार बार आप डेली चंदन पानी से नहवाओगे तो भगवान गलेंगे नहीं तो क्या होंगे। तो गल गया, इसमें हमारा क्या दोष है। भगवान को ही बता दिया कि ये गल गए, इतना नहवाते हो तो भगवान गलेंगे नहीं। अगस्त्य जी तो समझ गए, जो किया है सब समझ गए। उसी दिन भगवान ने अगस्त्य जी ने आश्रम से निकाल दिया था कि जिस भगवान को तू फेंका है ना, जिस भगवान को तू दूर किया है, जब तक भगवान को लेकर के नहीं आएगा तब तक मेरे आश्रम में कदम मत रखना। अभी सुतीक्ष्ण जी सोचने लगे थे मैं भगवान को कहाँ से लाऊंगा। अब ऐसा विचार करने लगे, फिर इनको स्मरण हुआ भगवान तो अवतार लेने वाले हैं, तो क्यों ना भगवान जब अवतार लेंगे तो अगस्त्य जी के पास अवश्य आएंगे, गुरुदेव का पास अवश्य आएंगे। तो क्या किया कि जो गुरुदेव का आश्रम था ना, उसी से 2-4 किलोमीटर की दूरी पे अपना आश्रम बना लिया छोटा सा। और वहीं पे बैठ करके भगवान की प्रतीक्षा करने लगे कि जैसे भगवान आएंगे तो उनको साथ में ले जा करके गुरुदेव के घर जाऊंगा। और हुआ भी यही कि भगवान आए और सुतीक्ष्ण जी कहने लगे सरकार मैं लेकर के चलता हूँ। क्यों, क्योंकि मेरी गुरुदक्षिणा भी पूरी हो जाएगी और गुरुदेव ने जो बात कही थी वो पूर्ण हो जाएगा। और ऐसा विचार किया और सुतीक्ष्ण जी आगे आगे चलने लगे। अगस्त्य जी की कुटिया के पास पहुंचे, भगवान से कहा अगस्त सुतीक्ष्ण जी महाराज ने कि आप यहीं पे रुकिए, मैं पहले अंदर जा करके देखता हूँ गुरुदेव हैं कि नहीं है। अंदर जा करके जैसे ही अंदर गए, अगस्त्य जी ने मुख फेर लिया। जैसे ही मुख फेर लिया तो सुतीक्ष्ण जी कहते हैं गुरुदेव अब मुख मत फेरिए, जिस भगवान के नाम को आप दिन रात जपते रहते हैं ना, उनको लेकर के मैं आज आया हूँ। वो आश्रम के बाहर आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं, आज्ञा हो तो आपको उनको अंदर लेकर के आ जाऊं। और जैसे ही अगस्त्य जी ने सुना भगवान आए हैं, विश्वास नहीं हुआ। सुतीक्ष्ण जी महाराज आज्ञा लेकर के आए और जैसी आज्ञा लेकर के आए, अगस्त्य जी महाराज जैसे सुने राम जी आए हैं, अगस्त्य जी दौड़ पड़े और कुटिया के पास आए। दोनों भैया ने मुनि के चरणों में, अगस्त्य मुनि के चरणों में प्रणाम किया है। और प्रणाम करने के बाद अगस्त्य जी ने अपनी कुटिया में लेकर के दोनों भैया को लेकर के, मैया को लेकर के अगस्त्य जी अपने आश्रम में लाए हैं। मानसिक रूप से अगस्त्य मुनि प्रणाम कर रहे हैं और बार बार चेला की पीठ थपथपा रहे हैं कि वाह, आज तो
मैं तो धन्य हो गया। मैंने सुना है कि गुरुदेव अपने शिष्य को भगवान का दर्शन कराता है, लेकिन आज इस संसार में पहले ऐसे शिष्य हैं जो भगवान को गुरुदेव से मिला दें। और आज भगवान को पाकर के अगस्त जी बहुत आनंदित हुए, अपने आश्रम में बिठाया है। और तत्पश्चात प्रभु श्री राम जी ने मंत्र पूछा है कि इस धरती को निशाचरों से विहीन करना है। मंत्र पूछा है। जैसे ही मंत्र पूछा तो मंत्र के पूछने के उत्तर में अगस्त जी ने उनको एक बाण प्रदान किया है। धनुष बाण होता है ना, आज एक बाण प्रदान किया है भगवान को। सर्वप्रथम हवाई जहाज का निर्माण जानते हैं किसने किया था? किसने किया था? हवाई जहाज का निर्माण किसने किया था? श्री भरद्वाज मुनि ने। पुष्पक विमान, ये पुष्पक विमान भी हवाई जहाज है, आकाश में उड़ने वाला है। तो भरद्वाज मुनि ने सर्वप्रथम हवाई जहाज का निर्माण किया था। और जब ये पुष्पक विमान को बनाया ना भरद्वाज मुनि ने, तो ये भरद्वाज मुनि उपहार स्वरूप में पुष्पक विमान को महाराज दशरथ जी के पूर्वज, राम जी के पूर्वज महाराज रघु के पास इस विमान को दिया था। और जब पुष्पक विमान महाराज रघु के पास आए ना, तो रघु महाराज के घर कुबेर जी आए। कुबेर रावण का सौतेला भाई। जब कुबेर जी आए तो दक्षिणा स्वरूप में रघु जी ने, महाराज रघु ने उस पुष्पक विमान को कुबेर जी को दे दिया। और जैसे ही रावण ने देखा कि भाई के घर जहाज आया है और मेरे पास नहीं है, ढाबा बोल दिया। और जैसे ही ढाबा बोल दिया तो युद्ध में जीत करके उस पुष्पक विमान को ले आया, लंका में ले गया। कुबेर जी आए महाराज रघु के पास और कहा, आपने जो हमें पुष्पक विमान दिया था ना, जो हवाई जहाज दिया था ना, वो तो रावण ले गया, छीन लिया हमसे। जैसे ही कहा, महाराज रघु को क्रोध आया और उसी समय एक बाण निकाला कि मैं अब भी रावण को मार दूंगा। जैसे ही बाण निकाला ना, तो ब्रह्मा जी ने रोक दिया। कहा, महाराज आपके हाथों इसकी मृत्यु नहीं है, इसलिए आप इसको नहीं मार सकते, इसकी मृत्यु राम के हाथों है। इसलिए उसी समय ब्रह्मा जी ने जो बाण महाराज रघु ने निकाली थी ना रावण को मारने के लिए, वही बाण ब्रह्मा जी लेकर के अगस्त जी के यहाँ वो बाण सुरक्षित करवाया था। आज वही बाण अगस्त जी ने राम जी को प्रदान किया है। और जब रावण का वध भी होता है ना, तो भगवान 31वां बाण जो निकालते हैं, तो वो 31वां बाण यही अगस्त जी ने जो दिया था, इसी बाण से रावण की मृत्यु होती है। तो अगस्त जी ने बाण प्रदान किया। और जैसे ही बाण प्रदान किया, मंत्र पूछा, उसके पश्चात बोलिए श्याम रामचंद्र भगवान की।